हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। दिए हुए नंबर में हम किस स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें एक परफेक्ट क्यूब मिले। हमें उस स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 243। हमें उस स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें परफेक्ट क्यूब नंबर मिले। ठीक है, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 आएगा। फिर 3 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 का एक ट्रिपलेट बन गया, लेकिन क्या 3 का दूसरा ट्रिपलेट बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है। यहाँ पे 3, 1 और 2 टाइम आ रहा है, हमको तो 3 टाइम्स चाहिए, यानी कि यहाँ पे एक 3 की कमी है। इसलिए आंसर में क्या लिखेंगे आप? 3। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और 3 होता तो हमारा ट्रिपलेट बन जाता और ये परफेक्ट परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता। अगर हम 243 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। 243 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा और 729 9 का क्यूब होता है। ठीक है, 256 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए? तो इसके लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 256 को 2 से डिवाइड करेंगे 128, फिर 2 से डिवाइड किया तो 64, फिर 2 से डिवाइड किया तो 32, फिर 2 से डिवाइड किया 16, फिर 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2, फिर 2 से डिवाइड किया तो 1। अब यहाँ पे देखो 2 का एक ट्रिपलेट बन गया, 2 का दूसरा ट्रिपलेट बन गया, 2 का तीसरा ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। 2, 1 और 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन थर्ड टाइम नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक 2 की कमी है। अगर हम 256 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। आंसर में हम लिखेंगे रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 2, या फिर डायरेक्ट आप 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है 72। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो 36, फिर 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया तो 9, फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 और 3 से डिवाइड किया तो 1। यहाँ पे 2 का एक ट्रिपलेट बन रहा है, 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। 3 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन थर्ड टाइम नहीं आ रहा है। इसका मतलब स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर इज़ 3। आंसर में आप लिख देंगे 3। अगर दिए हुए नंबर 72 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन है 675। 675 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे इसे तो 2, 2, 5, फिर 3 से डिवाइड किया तो 75, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 25, फिर 5 से डिवाइड किया तो 5 और 5 से डिवाइड किया तो 1। यहाँ पे 3 का एक ट्रिपलेट बन रहा है, 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। 5 2 टाइम्स आ रहा है, थर्ड टाइम नहीं आ रहा है, यानी कि एक 5 की कमी है। तो आंसर में आप लिखेंगे 5, यानी कि दिए हुए नंबर 675 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ क्वेश्चन है 100। अब 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50, 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25, फिर 5 से डिवाइड किया तो 5, फिर 5 से डिवाइड किया तो 1। अब आप यहाँ पे देखो 2 टाइम्स आ रहा है, थर्ड टाइम नहीं आ रहा है, यानी कि एक 2 की कमी है। फिर 5 2 टाइम्स आ रहा है, थर्ड टाइम नहीं आ रहा है, यानी कि एक 5 की भी कमी है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आया 10। दैट मीन्स रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 10। अगर हम दिए हुए नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर यानी कि 1000 बन जाएगा। 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का। ठीक है ना, 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000।